करेंगे इंग्लिश चैप्टर 10 टीट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। यहाँ पर ये स्टोरी है जिसमें एक क्रेन और फॉक्स की स्टोरी बताई है। Long ago there lived a crane. One day he was very hungry and decided to catch some fish. At the pond he spotted a fish swimming. Just as he was about to catch the fish, the clever fish shot the crane and escaped too safely. यहाँ पर काफ़ी समय पहले एक क्रेन रहता था। एक दिन उसको बहुत ही भूख लगी थी तो उसने डिसाइड किया कि वो कोई फिश को कैच करता है यानी पकड़ता है। वहाँ पर एक तालाब था जहाँ पर एक फ़िश तैर रही थी तो उसने सोचा कि वहाँ जाकर ये फ़िश को हम पकड़ते हैं। और जो फ़िश थी वो क्लेवर थी तो उसको पता चला कि यहाँ पर ये क्रेन है जो उसको पकड़ने आ रहा है, तो वो वहाँ से फटाफट से भाग निकल गई। आई मिस अ प्रे सेड द क्रेन। क्रेन ने बोला कि मैं एक शिकार चूक गया। As such he was hungry. Now he was upset too. So again he began to search the pond for some fish. और उसको बहुत ही भूख लगी थी और साथ में वो दुखी हो गया कि उसने ये फ़िश को नहीं पकड़ पाया, पर उसको भूख लगी थी इसलिए उसने सोचा कि मैं कोई दूसरा तालाब देखता हूँ जहाँ पर मुझे कोई फ़िश मिल सके। Near the pond was a desolate forest. Among the tall trees and green plants lived a clever fox. Making fun of others had become his habit. He saw the crane standing in the pond. The crane looked hungry, thought the fox to himself. और यहाँ पर थोड़ी दूर तालाब खत्म होने के बाद वहाँ पर एक घना सा जंगल था जहाँ पर ढेर सारे पेड़ और पौधे लगे थे। वहाँ पर एक क्लेवर फॉक्स यानी लोमड़ी रहती थी और वो हर रोज़ कोई ना कोई की मजाक करता था और उसकी वो आदत हो चुकी थी। तो वहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर एक क्रेन है जिसको वो भूख लगी है और क्रेन था वो तालाब के पास खड़ा था। तो उसने अपने आप सोचा कि चलो मैं क्रेन के पास जाता हूँ और उसकी मस्ती करता हूँ। Soon he come up with a plan. He met the crane and invite him to his home for a meal. और उसने फॉक्स ने क्या किया, क्रेन के पास गया और वहाँ पर उसने सबसे पहले तो प्लान बनाया कि मैं उसको घर पर खाने के लिए बुलाता हूँ। The hungry crane quickly made his was the fox home. The fox served the meals in a shallow plate. The fox did this to make fun of the crane, while the fox happily drank his soup. और क्रेन था वो एकदम भूखा था तो उसने फटाफट से हाँ बोल दी और उसके घर चला गया। और फॉक्स ने उसके लिए एक सेलो प्लेट में खाना सर्व किया था। सेलो प्लेट यानी एकदम पूरी भरी हुई नहीं थी और जिसमें उसने सूप रखा था और उसको तो मज़ा आ रहा था कि क्रेन वो कैसे पी रहा है और फॉक्स ने तो फटाफट से सूप पी लिया। The crane found it very difficult to drink the soup from the shallow plate. The crane long neck and beak made it impossible for him to enjoy the meal. But crane था उसकी तो गर्दन थी वो बड़ी थी इसलिए उसको दिक्कत हो रही थी सूप पीने में और वो ठीक से एंजॉय नहीं कर सकता था खाने को। Don't you like the soup? I made it specially for you, said the fox. फॉक्स ने बोला कि आपको सूप पसंद नहीं आया, मैंने तो खास कर आपके लिए बनाया है। The crane knew he had been tricked. He decided to live and teach the fox a lesson. क्रेन को पता चल गया कि फॉक्स उसकी मजाक बना रहा है तो उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी उसको सबक सिखाता हूँ। The next day the crane invited the fox for dinner. The fox readily agreed. The went to the crane's house thinking of the tasty food. फिर दूसरे दिन क्रेन ने क्या किया, फॉक्स को इनवाइट किया खाने के लिए और उसने पहले से ही अच्छा फूड बना कर रखा था। वेलकम फ्रेंड सेड द क्रेन एज द फॉक्स arrived. The crane served the food to the fox in a jar. Well, the crane was
able to put his brick into the jar and enjoy the soup. The fox did not know how to drink the soup. His mouth was too big to fit into the jar. He split the soup all over the table. फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? फॉक्स उसके घर गया और उसने घर पर पहुंचते ही क्रेन ने बोला कि वेलकम फ्रेंड, मैंने आपके लिए सूप रेडी किया है। और उसने क्रेन ने एक जार में सूप को सर्व किया। और उसकी उसकी जो ब्रिक यानी उसकी गर्दन थी वो लंबी थी, तो उसने जार में से फटाफट से सूप पी लिया। बट फॉक्स था वो ठीक से उसको पी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मुंह था वो बड़ा था, इसलिए वो जार में ठीक से फिट नहीं हो रहा था। और लास्ट में क्या हुआ कि जो पूरा सूप था वो टेबल के ऊपर गिर गया। आर यू एंजॉय इट? आस्क्ड द क्रेन। क्रेन ने पूछा, क्या आप ये मील है जो उसको एंजॉय कर रहे हो? The fox soon realized his mistake. He said, I should not have made fun of your brick. I am really sorry. From that day, the fox never made fun of anyone. फिर क्रेन ने पूछा कि आप एंजॉय कर रहे हो? फिर फॉक्स को पता चला कि मुझे क्रेन की मस्ती नहीं करनी चाहिए थी। और फिर फॉक्स ने उसको सॉरी बोला और फिर उसने बोला कि अभी मैं कभी भी किसी की भी मस्ती